Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic expansion through diversification. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, और इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और सेकेंड वन है उसके अंदर एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, जिसे हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन का? Diversification endeavors can be related or unrelated to existing business of the firm based on the nature and extent of their relationship to existing businesses. Diversification endeavors have been classified into four broad categories. These four categories are vertically integrated diversification, horizontally integrated diversification, concentric diversification, and fourth one is the conglomerate diversification. यानी कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो जो फर्म है वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से हटकर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हटकर दूसरे टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है या दूसरी इंडस्ट्री में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है, तो हम इसके डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये रिलेटेड भी हो सकता है या अनरिलेटेड हो सकता है टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। अपने नेचर और एक्सटेंट के बेसिस पर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में इसका रिलेशनशिप है उसको ध्यान में रखते हुए हम डाइवर्सिफिकेशन को फोर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो आपका वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, देन हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड वन कॉन्सेंट्रिक, एंड फोर्थ वन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। क्या कॉन्सेप्ट है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन का? दिस अलाउज द फर्म to enlarge its scope of operations within the same overall industry. It takes place when one firm acquires another that is involved either in the earlier stage of the production process, backward और upstream बोलते हैं इसे हम, और a later stage of the production process, जिसे हम forward या downstream का भी नाम देते हैं। यानी कि vertical integration का पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? इस टाइप के इंटीग्रेशन या डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पर जो फर्म है वो अपने ऑपरेशन के स्कोप को और ज़्यादा एक्सपेंड करती है, वो भी सेम इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए, इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर रही है, सेम इंडस्ट्री में रहते हुए ये अपने ऑपरेशन के स्कोप को और ज़्यादा एनलार्ज करती है। कब हैपन होता है? जब एक फर्म दूसरी ऐसी फर्म को एक्वायर करे जो उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस के या तो अर्लियर स्टेज में इन्वॉल्व हो, जिसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन का नाम देते हैं, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस की लेटर स्टेज में इन्वॉल्व हो, जिसे हम फॉरवर्ड या डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। दैट इज क्लियर? तो इस तरीके से जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है वो दो टाइप का होगा, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और दूसरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होगा? मान लीजिए एक फर्म प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, और वो रॉ मटेरियल किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से परचेज कर रही है। अगर वो खुद उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो ये हो जाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पॉइंट इज क्लियर? मान लीजिए एक फर्म है जो एक प्रोडक्ट को परचेज करके लार्ज स्केल पर मार्केट में सेल कर रही है, यानी कि कंप्लीटली मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। अगर वही फर्म उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो ये कहलाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है? मान लीजिए एक फर्म है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और मार्केटिंग के रेफरेंस में ये किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट है। अगर ये फर्म उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना शुरू कर दे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन। पॉइंट क्लियर हो गया? ये जो इंटीग्रेशन है ये किसी भी फर्म को प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और रिटेलिंग की सक्सेसिव स्टेजेस को कंट्रोल करने की कंप्लीट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ एक फर्म की मार्केट पोजीशन और इसकी इंटरनल कैपेबिलिटीज को भी प्रॉपर्ली स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और इसके हेल्प से ये क्या कर सकता है? ये अपनी परफॉर्मेंस को और सुपीरियर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकता है और मार्केट में सक्सेस को पहले से ज्यादा लेवल पर गेन कर सकता है। द सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर a firm merges or acquires another firm serving same customers with the same or similar products and adopting the same marketing process.
It is generally pursued to increase revenues and gain market share quickly in the same industry. एग्जाम्पल के तौर पर a shoe manufacturer buying another shoe company. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा? ये वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां एक पर्टिकुलर फर्म दूसरी फर्म को अपने आप में मर्ज कर लेती है या फिर उसको एक्वायर कर लेती है, जो सेम टाइप के कस्टमर्स को सर्व कर रही है, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और जो सेम मार्केटिंग प्रोसेस को अडॉप्ट कर रही है. तो अगर इस टाइप की किसी भी फर्म को एक फर्म के द्वारा एक्वायर किया जाता है या अपने में मर्ज कर लिया जाता है, तो हम इस सिचुएशन को हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन का नाम देते हैं. मेन पर्पस क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर फर्म अगर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को गेन करना चाहती है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फोकस किया जाता है. लेकिन इसके लिए फर्म के पास रिसोर्सेस सफिशिएंट और एनफ क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए. तो रिसोर्सेज जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसके पास अवेलेबल होंगे, उतना ही चांसेस है उसके दूसरी स्मॉल फर्म्स को एक्वायर करते हुए अपने बिजनेस शेयर को या मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के, जिसे हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में इंक्लूड करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक शू मैन्युफैक्चरर कंपनी है XYZ. वो क्या करती है? ABC लिमिटेड जो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भी उसको अगर परचेज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, और ऐसे ही अदर शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वो एक्वायर कर लेती है, तो ये कहलाएगा इसका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन. तो एक ही इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करने वाली एक ही टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स अगर सेम टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली दूसरी अदर फर्म्स को हायर करती है, हायर नहीं करती है, एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है कंप्लीटली, या अपने आप में कंप्लीटली मर्ज कर लेती है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में इंक्लूड करेंगे. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, दैट इज कॉन्सेंट्रिक और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. क्या कॉन्सेप्ट है इसका? कॉन्सेंट्रिक का या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का. इट अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाइज इनटू अ related but distinct business. With concentric diversification, the new businesses can be related to existing businesses through products, markets or technology. The new product is a spin-off from the existing facilities, products and processes. समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से. कॉन्सेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कब अकर होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाई करती है, यानी कि जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही थी और जिस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए वो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही थी, अब वो क्या करती है? वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में दूसरे टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कर रही है वो पहले से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होता है. डिस्टिंक्ट बिजनेस तो डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन किसी न किसी वे में वो पहले वाले बिजनेस से रिलेटेड होगा. अब ये रिलेशन किस बेसिस पर हो सकता है? ये रिलेशन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, मार्केट सेम हो सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो सेम हो सकते हैं, या जो टेक्नोलॉजी यूज किया रही है वो भी तो सेम हो सकती है. तो सिमिलरिटी किसी भी बेस पर हो सकती है, लेकिन जो ऑपरेशंस होंगे वो क्या होंगे? दैट विल बी डिस्टिंक्ट. बिजनेस बिल्कुल ही अलग होगा पहले वाले बिजनेस से. तो हम इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को कॉन्सेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का नाम देंगे. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कंपनी है फिलिप्स. सभी ने नाम सुना होगा इसका. दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इन इंडिया. इट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग. ये एक MNC है. ठीक है. अब मान लीजिए कि ये अपने रिलेटेड बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लेती है. जैसा कि ये सोचती है कि मैं सेलुलर फ़ोन डेवलप करना चाहूँ, मैं टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करना चाहूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अगर ये प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, जिससे कि ये अपने कोर एडवांटेज को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर सके. यानी कि जो इसके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये सेलुलर फोन्स भी डेवलप करना चाहे, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी डेवलप करती है अगर, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डेवलप करती है. तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है
ये क्या कहलाएगा? इट इज नोन एज द कॉन्सेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर जो रिलेशन है न्यू बिजनेस का वो पहले बिजनेस से टेक्नोलॉजी के रिलेशन में है। सेम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा जा रहा है, इसी वजह से इसको हम कॉन्सेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की कैटेगरी में रखेंगे। और इसके साथ साथ एक फायदा और होगा इसका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी तो है, तो ये भी तो एक कॉमन बेस हो गया। तो इस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फेयर एंड लवली इज वेरी वन फेमस ब्रांड ऑफ HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बहुत फेमस ब्रांड है फेयर एंड लवली। ये मेनली वीमन और गर्ल्स के लिए फेस क्रीम को डेवलप करता है। अब उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या प्रोसेस का यूज करते हुए अगर ये मेंस के लिए क्रीम को प्रोड्यूस कर रहा है, कर भी रहा है आज की डेट में, फिर क्रीम के साथ साथ फेस वॉश भी इसने लॉन्च कर रखा है, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, सेम टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जो पहले जो उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो उससे किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन होगा ये कॉन्सेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में इंक्लूड किया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? ठीक है। अब ये अकर क्यों होता है? तो ये अकर होता है, इसके पीछे कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो न्यू बिजनेस के एग्जिस्टिंग बिजनेस से हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकते हैं, कॉमन मार्केटिंग स्किल्स हो सकती हैं, कॉमन ब्रांड नेम हो सकता है, या फिर कॉमन कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जिसके बेसिस पर कॉन्सेंट्रिक या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए फर्म्स डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में अपने आप को लॉन्च कर सकती हैं। ओके, द लास्ट वन स्ट्रेटजी अंडर डाइवर्सिफिकेशन इज कॉन्ग्लोमरेट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। नेम से क्लियर है, इन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन नो सच लिंकेजेस एग्जिस्ट। इस तरीके की कोई भी लिंक एग्जिस्ट नहीं करती है जैसा कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में एग्जिस्ट कर रही थी। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में आपको ऐसी कोई भी या ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन लिंक नहीं दिखाई देती है। जो न्यू बिजनेसेस हैं या जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीटली डिसजॉइंट होते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और प्रोडक्ट्स। आप कोई भी एस्पेक्ट लेके चलिए, हर एस्पेक्ट में नई बिजनेस और एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपको दिखाई देगा। ये टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होती है। प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, फंक्शन, किसी भी टाइप का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट एंड द एग्जिस्टिंग वंस। कुल मिलाकर जो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन है इसमें फर्म की प्रेजेंट पोजीशन के रिगार्डिंग किसी भी टाइप के कॉमन फैक्टर या कॉमन थ्रेड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो क्या कर रही है, शू मैन्युफैक्चरिंग है, जो शूज को मैन्युफैक्चर कर रही है। अब अगर यही कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू कर दे तो शू मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग इनमें किसी भी टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये कहलाएगा कॉन्ग्लोमरेट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। So that is clear. So these all are the different classifications of expansion strategies. Thank you.